तो सबसे पहले हम पता लगाते हैं वो रीजन्स, वो स्टेट जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, जहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा होता है, वहाँ पे सोलर पैनल्स, कौन सा सोलर पैनल लें जो कि बेस्ट रहे उन लोगों के लिए जो ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे बर्फ़बारी या स्नोफॉल ज़्यादा होती है। सबसे पहले समझते हैं वो कौन से रीजन्स हैं, वो कौन सी स्टेट्स हैं। जो स्टेट्स हिमालयस पे लाई करती हैं और 3000 मीटर एल्टीट्यूड पर हैं, वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं स्नोफॉल के। ये जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, अपर पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे हमें स्नोफॉल्स देखने को मिलती हैं। और जब आपका सोलर पैनल ऐसी जगह पे लगता है तो सोलर पैनल के ऊपर बर्फ़ गिरती है। तो सबसे पहली बात, अगर सोलर पैनल पे बर्फ़ गिरेगी तो आपका सोलर पैनल इतना स्ट्रांग होना चाहिए दैट इट कैन विथस्टैंड द वेट ऑफ स्नो। वो स्नो का जो वेट है उसको विथस्टैंड कर पाए, कहीं ऐसा तो नहीं वो कमज़ोर है, वो विथस्टैंड ही ना कर पाए और उसमें क्रैक आ जाए। तो सबसे पहली जो चीज़ है, जो लोग इस रीजन पे रहते हैं उन्हें ये देखना होगा कि आपका जो सोलर पैनल है वो स्नो के वेट को विथस्टैंड कर पाए। तो इसको समझने के लिए आपको ये देखना होगा, एक मेट्रिक होती है जो कि जिसको हम बोलते हैं स्नो लोड रेटिंग या फ्रंट लोड रेटिंग। आपके सोलर पैनल की स्नो लोड रेटिंग या फ्रंट लोड रेटिंग अच्छी होनी चाहिए। जो सोलर इंडस्ट्री का जो एवरेज है वो 2400 पास्कल्स है। ये 2400 पास्कल्स वैल्यू है स्नो लोड रेटिंग की, जो कि एवरेज है। पास्कल प्रेशर का यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। अब हम कैसे पता लगाएं कि 2400 पास्कल्स कितना स्नो की हाइट या कितना वेट विथस्टैंड कर पाएगा? तो उसको देखिए, इसको पता लगाने का एक सिंपल सा तरीका है। प्रेशर जो होता है वो होता है इज इक्वल टू एच रो जी। अगर आपकी स्नो सोलर पैनल की जो रेटिंग है, स्नो लोड रेटिंग है, वो 2400 पास्कल्स है, इज इक्वल टू एच रो जी। एच जो है वो हाइट है कि कितनी हाइट की जो बर्फ है वो सोलर पैनल पे जम सकती है। रो डेंसिटी ऑफ आइस, अगर फ्रेश आइस की बात करूं तो उसकी डेंसिटी होती है 100 kg पर मीटर क्यूब। इसको हमने 100 रख दिया। और जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिस रेट से धरती खींच रही है। ये 9.8 है, हमने इसको 10 ले लिया ताकि वैल्यूज हमारी राउंड ऑफ हो जाए। तो हाइट आ गई हमारी 2.4 मीटर, यानी कि 2.4 मीटर जो फ्रेश आइस है वो उतनी हाइट अगर हमारे सोलर पैनल पे जम जाएगी, उतनी बर्फ, तो वो सोलर पैनल विथस्टैंड कर पाएगा। तो 2400 पास्कल्स का मतलब है कि एक सोलर पैनल फ्रेश आइस को 2.4 मीटर तक की हाइट अगर उसके ऊपर जम जाती है बर्फ की, उसको वो विथस्टैंड कर सकता है। तो आपको देखना होगा जो आपका सोलर पैनल है 2400 पास्कल से ज़्यादा हो, दैट वुड बी बेटर, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। क्योंकि अगर जो आइस की जो डेंसिटी है, जो स्नो की जो डेंसिटी है वो वेरी करती रहती है। फ्रेश जो स्नो है उसकी डेंसिटी 100 है, जो 200 भी हो सकती है। तो इस केस में अगर डेंसिटी 200 है तो आपकी हाइट 2.4 मीटर की जगह 1.2 मीटर हो जाएगी, यानी कि उतनी 1.2 मीटर तक ही विथस्टैंड कर पाएगा। तो आप कोशिश करें, जो अगर आप ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पे स्नोफॉल होती है, तो आपकी जो सोलर पैनल की स्नो लोड रेटिंग या फ्रंट लोड रेटिंग जो है दैट शुड बी मोर देन 2400 पास्कल्स। 2400 पास्कल से वो ज़्यादा होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ, अगर स्नो गिर रही है, यानी कि स्नो मीन्स उसमें वाटर कंटेंट भी है, पानी जमता है, पानी के कांटेक्ट में कोई भी चीज़ आती है वो उसके जो कोरोड होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो जो आपका सोलर पैनल है दैट शुड बी करोजन रेजिस्टेंट भी होना चाहिए। उसको वो जो करोजन है उसके इफेक्ट को रोकने वाला भी होना चाहिए। तो उसके लिए हमें सर्टिफिकेशन भी देखनी पड़ेगी। ये सर्टिफिकेशन होती है IEC 61701। IEC 61701 सर्टिफिकेशन वाले सोलर पैनल आप लें, क्योंकि आपके सोलर पैनल को करोड होने से बचाएंगे। अब स्नो गिर रही है सोलर पैनल के ऊपर, वो ढक गया। जब कोई चीज़ ढक जाती है, सोलर पैनल पे जो लाइट है वो नहीं पहुंच पाएगी उसके सरफेस पे, क्योंकि बीच में स्नो है, वो उसको रोकेगी, रिफ्लेक्ट कर देगी या बेंड कर देगी। तो उसके लिए हमें हाईली एफिशिएंट सोलर पैनल्स लगाने पड़ेंगे जो कि कम रोशनी के बावजूद भी सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब कर सकें और करंट प्रोड्यूस कर सकें और आपकी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उसको रन कर सकें। तो समराइज कर लेते हैं, जो लोग स्नो फॉलिंग रीजन्स में रहते हैं, सबसे पहले तो वो देखें कि जो स्नो लोड रेटिंग है दैट शुड बी अबव मोर देन 2400 पास्कल्स। और दूसरी बात, उनका जो सोलर पैनल है वो करोजन रेजिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि IEC 61701 सर्टिफिकेशन होना चाहिए। और तीसरी चीज़, बर्फ़ की वजह से, पानी की वजह से जो सनलाइट है वो सोलर पैनल के सरफेस पे कम पहुंचती है। तो हमें हाईली एफिशिएंट सोलर पैनल लगानी चाहिए ताकि वो अच्छे से सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके और ज़्यादा करंट प्रोड्यूस कर सके और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन कर सके।